ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 18 अगस्त 2025। वरदान है, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। हम आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे बने हैं और हर रोज हम ईश्वरीय कमाई भी कर रहे हैं। जब आपके पास बहुत कमाई होगा तब आप किसी को दान दे सकती हो। बाबा कहते हैं, दे दो दान छूटे ग्रहण। माना, दान देने से जिसके साथ आपका पिछले जन्मों का हिसाब किताब है वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो क्या दान देना चाहते हैं। पहले तो किसी को हम कपड़ा, भोजन, कोई सुझाव दान देना चाहते थे, लेकिन भगवान के बच्चे बनने के बाद, ईश्वरीय सुख का अनुभव करने के बाद हम यही चाहते हैं कि हमने जो ईश्वरीय सुख का अनुभव किया है वही दूसरों को दे। इससे पहले माँ बाप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में बेकरी में जो भी आइटम आया है, नया कुछ आइटम आया है, वही लेकर आके बच्चों को खिलाते हैं कि बच्चे भी खुश हो। लेकिन जब वो बाबा के बच्चे बनते हैं ना, तब वो लोग क्या सोचते हैं, आज गुरुवार का दिन बाबा के घर में गई, बाबा के घर में जो टोली मिला वही टोली सभी को मिले, तो वो टोली लेकर आते हैं और घर वालों को खिलाते हैं। नहीं तो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा भोजन, बाबा के घर से कुछ ब्रह्मा भोजन बनवाए, लोगों को खिलाए, परिवार वालों को खिलाए। कोई आपके घर में आते हैं तो हम यही सोचते हैं उन लोगों को कोई ईश्वरीय गिफ्ट दे, जिससे ईश्वरीय संदेश, पहचान उनको मिले, यही चाहते हैं। तो जितना हम बाबा के बच्चे बनते जाते हैं, हमारे लौकिक घर बाबा के फोटो से, अच्छे अच्छे स्लोगन द्वारा सजाते हैं, बाबा का गिफ्ट ही रखते हैं, है ना। और ब्रह्मा भोजन बाबा से बनाया हुआ ही देते हैं। साथ में उनको ज्ञान भी देते हैं कि कैसे बाबा को याद करना है, अपना अनुभव भी कहते हैं। ये सभी नॉर्मली चलता है, ज्ञान देना, पॉम्पलेट्स देना, और जब ब्रह्मा भोजन बनाने के समय पर बाबा की याद में बनाना, और उन लोगों को माउंट आबू लेकर जाना, सेंटर में लेकर जाना। वर्तमान समय में हम ये भी जानते हैं कि नए नए लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सेवा केंद्र पर लेकर जाना, और उनको रक्षाबंधन में लेकर जाना, उनके घर में जाके राखी बांधना, ऐसी वेराइटी रूप में ईश्वरीय संदेश देने का हम सेवा के लिए निमित्त बनते हैं। लेकिन आज का जो वरदान है थोड़ा बाबा का डिफरेंट है। ज्ञान देने का काम तो बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ज्ञान देना भी उतना इजी नहीं है। उतना आपके पास कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, अनुभव रहना चाहिए। बहुत ज्ञान दे के आपके पास उतना अंदर से गट्स रहना चाहिए, तभी विदाउट एनी फियर, खुशी से बाबा के साथ कनेक्ट होते हुए आप ज्ञान दे सकते हो। नहीं तो क्या होता है, अभी तक आपने जो सुना है, कोई भाई बहनों द्वारा सुना है, वही ज्ञान हम दे सकते हैं, लेकिन उस समय बाबा के साथ कनेक्शन में नहीं रहता है, कनेक्ट नहीं रहता है। तो सेवा का असर होना चाहिए, तो सेवा के समय पर आप बाबा के साथ कनेक्ट हो, और बाबा आपके साथ में रहने का एहसास, शांति, सुख, लाइटनेस, सच्चाई, खुशी, संतृप्तता, वो होना चाहिए। आपको लगना चाहिए बाबा ही सेवा कर रहा है, ठीक है। तो ज्ञान देने का भी बहुत सारे आत्माएं आज
सेवा कर रहे हैं, आप कुछ स्पेशल करो। स्पेशल तो क्या स्पेशल? इसे हम जानते हैं, जब अपने घर में शादी का प्रोग्राम रहता है ना, नॉर्मल फूड नहीं बनाते, कुछ स्पेशल। हम यही चाहते, मार्केट में जो चल रहा है ना वो नहीं रहना चाहिए, कुछ अलग डिफरेंट रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग आते हैं, पहचान वाले आते हैं, उनको कुछ नया मिले। तो आज बाबा ने कहा विशेषता क्या है। निराकार रूप में जो भी आत्माएं आते हैं, आप उनको ईश्वरीय स्नेह दो, ईश्वरीय प्यार दो, उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। और जो भी कर्म करते हो, लौकिक में, अलौकिक में, सेवा केंद्र पर, अपने घर में, ऑफिस में, जहां भी, आप बाबा के साथ कनेक्शन में रहो। अंदर से निराकार रूप में आपको ऐसा लगना चाहिए, भगवान की जो शक्ति आपके द्वारा बाहर जा रहा है, मन से, आंखों से, संकल्प से, शरीर से, निराकार रूप में जा रहा है। वो एहसास होते ही वो कर्मों का डिफरेंस आपको पता चलता। आप चाहिए तो मुझे पर्सनली आप फील कीजिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जी, जब आप ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं, योग में बैठते हैं, तब आपका चेहरा ही चेंज रहता है। और ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं, तब आपका वॉइस और टोन और वो लैंग्वेज और वो स्टाइल टोटल डिफरेंट रहता है। उसके बाद जब आप स्टेज से नीचे उतरते हो, हमसे पर्सनली बात करते हो या बाय फोन, उस समय आपका टोन, स्टाइल और लेवल टोटल डिफरेंट रहता है। तो आपको डिफरेंस पता चलता, नहीं केवल आपको, मुझे भी पता चलता है। जितना मैं बाबा के साथ कनेक्शन में रहते हूं, उतना लाइटनेस। जैसे कि आप जानते हैं ना, आप अकेले हैं, पैदल चल रहे हैं, कहाँ भी जा रहे हैं, रात में हो, दिन में हो, कितना घबराहट होता है, ठीक है। ऐसे आप एक जगह पर जा रहे हो लेकिन माँ की गोद में हो, कितना एंजॉयमेंट करते जाते हो, क्यों? माँ लेकर जा रहे हैं ना, आपको थोड़े ही जाना है। आप सिर्फ उनकी गोद में हो, आप उनके साथ खेलते खेलते जाते हो। तो ऐसे हम जितना बाबा के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो उतना लाइटनेस का और एंजॉयमेंट आता है। ये जो वरदान सुनाने के पहले यही सोच रहा था, ये तो वरदान है 4-5 लाइन का, इसके लिए आधा घंटा लेते हैं बाबा एक्सप्लेनेशन करने के लिए। वही संडे अव्यक्त मुरली, हिंदी टू तेलुगु करना है, तभी भी आधा घंटे में एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा ना, 4 पेज, यहाँ तो 4 लाइन। लेकिन इसमें जो मजा आता है ना, उस समय जो इंफॉर्मेशन आता है, दैट इज सो ग्रेट। कितना जल्दी टाइम बीत गया पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मन बुद्धि उतना बाबा के साथ कनेक्टेड में रहता है। तो इस रूप में आप ज्ञान तो सुना सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान भी नहीं, टोली भी नहीं, गिफ्ट भी नहीं, लेकिन हर कर्म करते हुए इनडायरेक्टली आप बाबा के साथ जुड़े रहो। वो कर्म के साथ साथ वो भगवान के साथ का लाइटनेस का एहसास हो। जैसे आप कार में जर्नी कर रहे, एसी है, ठंडी का एहसास होगा ना, ऑफिस में एसी है, वो एक्स्ट्रा फीलिंग आपको होता है ना। तो ऐसे आपको हर कर्म करते हुए, राजयोग में आपको तो अनुभव है, बाबा के साथ मन बुद्धि लगाने से क्या फीलिंग होता है, वो लाइटनेस, खुशी, आनंद, संतृप्तता, अपनापन, निश्चिंतता, सारे दुनिया से हम डिटैच हो जाते हैं उस समय। ऐसा लगता है हम बहुत अच्छे मस्ती में है ना, अपने बाप के साथ में है, अपने फ्रेंड के साथ में, टोटल डिफरेंट दुनिया में आप रहते हैं, वहां से आना आपको अच्छा ही नहीं लगता है ना। तो ऐसी स्पेशल रूप में सेवा करने के लिए निमित्त बनना, पॉम्पलेट्स देना, ज्ञान सुनाना, ये सभी कॉमन हो गया है, सभी लोग दे रहे, लेकिन निराकार रूप में ऐसे सेवा होना चाहिए कि आगे वालों को पता ही नहीं चले कि आप सेवा कर रहे हो। इससे क्या होता है जानते हो? भले आप लौकिक घर में हो, जहां भी हो, लेकिन आपके द्वारा अखंड सेवा होता ही रहता है। तो लास्ट संडे मुरली में बाबा ने कहा ना, अखंड महादानी बनो, कट नहीं होना चाहिए।
तो वो जो फीलिंग आपके द्वारा वो शक्तिचार, उससे ही पता चलता है। मैं कभी कभी लौकिक काम के लिए जाता हूँ या बाहर जाता हूँ, तब वो अंदर से जो एनर्जी पास होता है ना, उससे पता चलता है बाबा यूज कर रहा है। उसका ऑपोजिट स्टेज भी है। ऑपोजिट स्टेज क्या है? सुबह उठकर शरीर को नहलाकर अमृत वेले या दोपहर में कभी कभी बैठता हूँ योग के लिए। सब कुछ रेडी है, आगे वाले आत्मा भी है, फिर भी कितना भी ट्राई करो योग होता ही नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी नहीं होता है। पता चलता है भी बाबा यूज नहीं कर रहा है, एक जगह से नींद आता है, सुस्ती आ रहा है, पता चलता है बिजनेस नहीं चल रहा है, कस्टमर नहीं है, मेनली बाबा यूज नहीं कर रहा है। लेकिन कभी कभी सोच भी नहीं, संकल्प भी नहीं, कुछ भी नहीं, लाइट पता चलता है हाँ बिजनेस चल रहा है अभी, बाबा किसी को दे रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, स्थिति बढ़ रही है। कुछ संकल्प करने का भी जरूरत, ऑटोमेटिक तब लगता है अरे राजयोग तो इतना इजी है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन वो करने के बाद कभी कभी मैंने ये भी देखा है, अभी समझ लिया अमृत वेले स्टार्टिंग में 10-15 मिनट बहुत अच्छा था, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए ना, बीच में कट हो जाता है। और और जो कनेक्शन है ना कट्टों के नीचे आ जाता है, नींद आने लगता है, और उसके बाद और ऊपर जा सकता है। इसका मतलब हम संकल्प करने से वो कनेक्शन नहीं होता है, उसमें भी बाबा का मेन पार्ट रहता है। बाबा चाहते हैं तो बाबा कहाँ भी हमको यूज कर सकते हैं, लेकिन सदा एवर रेडी रहना जरूरी है। नंबर 2, समय के अनुसार जो बाबा हमको टारगेट देते हैं करने के लिए, जो बाबा हमको होमवर्क देते हैं, वो हम करते रहेंगे, तो बाबा हमको क्या करेगा, बार बार यूज करेगा। जैसे कोई बच्चे पिता के बात मानते हैं, करके देते हैं, उनको ही पिताजी वो नेक्स्ट काम देता है ना। जो बच्चे करते ही नहीं है, उनसे वो पिताजी बात ही नहीं करता है, क्योंकि उनको कहने से भी कोई फायदा नहीं है ना। इसीलिए कुछ स्पेशल करो। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपने विशेषताओं का दान करो। विशेष आत्माएं विशेषता को दान करो, क्या है? देखिए, इस वरदान में बाबा ने स्पेशली कहा ज्ञान दान देना वो विशेषता नहीं है, अकॉर्डिंग टू बाबा। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं। ज्ञान देना विशेषता नहीं है। अभी तक हम क्या सोचते थे, आपको ज्ञान देने को नहीं होता है, हम तो सेंटर में सिर्फ ब्रह्मा भोजन ही बनाते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन परोसते हैं, राखी बांधने के लिए जाते हैं। लेकिन देखो, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर आते हैं, कितना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, उनको कितना रिस्पेक्ट मिलता है, सम्मान होता है ना, उनको स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। तो ज्ञान दान हम स्पेशल समझ रहे थे, लेकिन बाबा के हिसाब से ज्ञान दान से भी नेक्स्ट विशेषता है। वो आप रसोई में भी रह सककर बर्तन मांजते भी कर सकते हो। विधि आप अप्लाई करेंगे तो जो भी आपके सामने आए, उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव, आपके सामने आए उनको बाप का स्नेह का अनुभव हो। इसका मतलब क्या है? अभी समझ लीजिए, आपके गांव से आपका बाप आए हैं, उनके साथ आप चल रहे हो, आपका फ्रेंड मिल गए, पहचान वाले मिल गए, रिश्तेदार मिल गए, ठीक है? तो उनको कहो देखिए ये मेरा पिता है। वो आपने इंट्रोडक्शन कर दिया ना, पिता और वो दोनों बातें करते रहते हैं। कभी कभी किसी के घर में हम जाता हूँ, तो उसके घर में माताएं ईश्वरीय ध्यान में रहते हैं। हम जाने के बाद माता कहते हैं देखिए भाई जी, ये हमारा पति है, ठीक है। उतना कहकर वो रसोई में जाते हैं ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए। तो वहां कौन है? हम और उनका पति है ना। तब उनसे बातें करना पड़ता है। उनसे बातें करना है तो डायरेक्टली हम आप आत्मा हो, कार हो, मन बुद्धि समझ ये कह सकते हैं क्या? नहीं, उसके नफ्स को तो देखना पड़ेगा ना। तो उनके बिजनेस के बारे में अरे कुछ बातें करना पड़ता है प्यार से, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली उनको ध्यान सुनाओ, नहीं। तो उनको अपनापन का एहसास कराना पड़ता है। तो ऐसे बाबा कहता है उस समय जब आपके सामने कोई भी आत्माएं आते हैं ना, उस समय ये भ्रकुटी का सिंहासन उनको दे दो। जैसे कोई आपसे बात करने के लिए आए हैं आपके घर में, आप क्या कहते हो, मैं आने तक आपको चाय काफी बनाकर आता हूं, तब तक मेरा पिताजी है, मेरा फ्रेंड है, इनसे बात करो, है ना? तो उस समय क्या करो आप, उनको बाबा को जगह दे दो।
तो बाबा उनसे क्या करेगा, स्नेह करेगा। स्नेह माना बातों द्वारा नहीं, आपको पता चलता है उस समय शक्ति जा रहा है। कभी कभी मुझे ये भी एहसास है, समझ लीजिए कोई भी ईश्वरीय सेवा में हम गए हैं निमित्त बहनों के साथ, बड़े बहनें हैं, ठीक है, वो लोग वहां से कुछ बातें कर रहे हैं, उनका काम है वो बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आराम से बैठा रहता हूँ, योग करते बैठता रहता हूँ। तो वहां से एक वायुमंडल बनता है, मुझे पता चलता है वहां बाबा यूज कर रहे, तो वो मेरा काम है। तो मैंने क्या किया मैं ही जानो, मेरा बाप जाने, लेकिन वो तो वहां बातें कर रहे हैं। कभी कभी स्टेज पर भी कोई भाषण करते रहते हैं, मैं नीचे बैठता हूँ और बहुत अच्छा सकाश शक्ति बाहर जा रहा है, मुझे पता चलता है उनसे भी मेरे द्वारा बहुत अच्छा बाबा यूज कर रहा है। तो ऐसे सदा बाबा ने आपको जैसा भी रखा है, वहां आपका काम है भगवान को जगह देना। भी क्वेश्चन, भगवान उनको स्नेह दे रहा है कैसे पता चलेगा? सिंपल, आपके घर में आपके फ्रेंड आ गई, आपकी माँ रसोई में गई और आपके बुला रहे हैं बच्चे इधर आना, और आपका फ्रेंड को भोजन देना। तो आपकी मम्मी ने क्या बनाया था, डोसा भी बनाया था, चटनी भी बनाया था, सब्जी भी बनाया था, गुलाब जामुन भी बनाया था, कॉफी भी बनाया था, वो लेकर आके देते हो ना, लेकर आने वाले आप ही हो ना। तो आपको पक्का पता चलता है उस समय बाबा आपको यूज कर रहा है। तो बाबा और आपके बीच में जब आप राजयोग में बैठते हो, फ्रेंडली बातें करते हो, झगड़ा करते हो, स्नेह में रहते हो, अपनापन का वो लाइटनेस का खुशी का एहसास बातें करने से होता है ना, वहां बात नहीं चलता है, ओनली एनर्जी पास हो। भोजन तो आपने लाकर दिया आपके फ्रेंड को, लेकिन वो कहते हैं देखो आपकी मम्मी ने कितना प्यार से ब्रह्मा ये भोजन बनाया, मसाला डोसा, इतना अच्छा भोजन हमने कहा भी नहीं खाया था। मम्मी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मम्मी ने बनाया हुआ आप जो लेकर आए वो मसाले डोसा वो खा रहा है। तो ऐसे उस समय आपको लगेगा आपका मन शांत है। हाँ, अब आपको यूज कर रहा है कैसे, आगे वाले आत्मा को फ्रेंड के रूप में। जब भगवान इतना श्रेष्ठ शक्ति व्यक्ति आपको फ्रेंड के रूप में देख रहा है, तो आप भी आपके सामने आने वाले हर आत्मा को ईश्वरीय स्नेह का अनुभव कराए। सामने कोई भी आत्मा हो तो आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो, आपका नहीं। हमारा स्नेह है तो हम क्या करते हैं, अपने को शरीर समझने के कारण शरीर के लिए जो चाहिए काफी दे दो, चाय दे दो, छाछ, दूध, लाइम का जूस, क्या चाहिए ये हम पूछते हैं ना। ऐसा नहीं कि कल से जो आए उनको नहीं पूछो, ऐसा नहीं, ये पूछना चाहिए, लेकिन साथ में रूहानी रूप में भी ये जा रहा है क्या? आज हमारे घर में कोई भी आते हैं लौकिक परिवार वाले, अलौकिक परिवार, हम यही सोचते हैं उनको क्या गिफ्ट दे, स्थूल रूप का मैं बात कर रहा हूँ, ईश्वरी गिफ्ट क्या दे वही सोचते हैं। तो देना है तो पहले स्टॉक रखना पड़ेगा ना, तो अलग अलग आत्माओं को अलग अलग रूप में देना पड़ेगा। तो ऐसे हर पल हर सेकंड आपके द्वारा निराकार रूप में पहले आप बातें करो, दृष्टि द्वारा, मुख द्वारा, और शरीर का एनर्जी द्वारा, चमड़ी द्वारा, लाइट से क्या होता है जानते हो, उनका बीमारी, उनकी समस्याएं, फाइनेंशियल इश्यूज और संबंधों में जो सब इस भी सॉल्यूशन हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन समाधान भगवान देता है आपको निमित्त बनाकर, लेकिन बाबा ने यूज किया, आपको पता चलेगा, ईश्वरीय सेवा हो जाएगा। इसके लिए आपको बुक लेकर ये वो ज्ञान देने का कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है ज्ञान ही नहीं दो, ऐसा नहीं है, वो चांस है तो वो दे दो, लेकिन ज्ञान देने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप दिल शिकस्त मत हो ना, इस रूप में भी विशेष रूप में आप ईश्वरीय सेवा निरंतर कर सकते हो। वर्तमान समय में वही चाहिए, क्योंकि ज्ञान द्वारा भगवान को पहचानने वाले सिर्फ 33 करोड़ आत्माएं हैं। बाकी लोग ज्ञान आप कितना भी कहो समझेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उनमें वो संस्कार नहीं रहता है। सतयुग त्रेतायुग में आने वाले आत्मा ही उस ज्ञान को लेते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग इंक्लूडिंग दैट 33 करोड़, बाकी सारी आत्माएं ये ईश्वरीय सुख का अनुभव कर सकते हैं, भोजन खा सकते हैं। आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। कोई एक व्यक्ति राम का ड्रेस डालकर
एक स्टेज पर पाठ कर रहा है, लोगों को राम ही दिखाई देता है ना। रावण का उन्होंने क्या किया, शरीर को सजाया, तो लोग उनको रावण के रूप में ही दिखाते हैं, देखते हैं ना। ऐसे आपने अपने भ्रकुटी सिंहासन पर बाबा को बिठाया, तो आपके मुख द्वारा बाबा ही उनको दिखाई देगा। बाबा दिखाई देगा इसका मतलब ये नहीं कि उनको बाबा का साक्षात्कार होगा, व्हाइट लाइट दिखाई देगा, विष्णु दिखाई देगा, ऐसा नहीं। नो, ऐसा नहीं। जैसे कि आपने कुछ फूल लिया है, नहीं तो ये क्या कहते हैं उसको, जैक फ्रूट आपके पास है, वो स्मेल से पता चलता है ना आपके पास जैक फ्रूट है। इसी भगवान की शक्ति द्वारा, अनुभव द्वारा पता चलता है भगवान का प्रत्यक्षता हो रहा है, उनकी समस्या का समाधान मिलने लगते हैं। आपकी विशेषताएं देखकर वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करे। आपको देखकर ये लोग सदा खुश रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, सदा हंसते रहते हैं, सदा मस्त। कैसे रहते हैं आप? ऐसा नहीं कि आपने जो फेयर एंड लवली लगाया, लिपस्टिक लगाया, ये कहाँ से लाया, एक क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। नो सॉरी। जो आपने एक कपड़ा पहन लिया, किस शॉप से लाया, डिस्काउंट है क्या? शरीर के लिए नहीं। जो खुशी, रूहानियत, अपना प्यार, अपनापन, प्यार से बातें, मधुरता, इससे उनको पता चलना चाहिए हमको भी इनके जैसे बनना है। क्या फार्मूला लाया है आपने? जैसे कि आप किसी के घर में जाकर भोजन खाते हो ना, कहते हैं ना, ये कहाँ से बनाया आपने, कहाँ से लाया, कहाँ मिलता है, रेट कितना है? हमको तो बहुत अच्छा लगा, आप बताइए ना, हम भी लेकर आएंगे। अभी तक हम क्या समझते थे, किसी को बाबा का बच्चा बनाना है, उनको ज्ञान ही दे दो, पॉम्पलेट्स ही दे दो, सेंटर में ही लेकर जाओ, ऐसा समझते थे ना। बाबा कहते इस रूप में भी उनको भगवान के बच्चे बना सकते हो, लेकिन जब तक आप धारणा नहीं करेंगे, ईश्वर का प्रत्यक्षता नहीं होगा। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। इसका मतलब हमारे जिंदगी में सुबह से शाम तक पुरुषार्थ अलग, सेवा अलग, ट्रैफिक कंट्रोल अलग, लौकिक अलग, अलौकिक अलग, पर्सनल अलग नहीं रहता है। सुबह से का शाम तक कुछ हो या न हो, ईश्वरीय सेवा कंटिन्यू चलता रहता है। इसे आप जानते हैं ना, जब हम बाबा के बच्चे स्टार्टिंग में बनते हैं तो कलर ड्रेस पहनते हैं। उसके बाद कोई आत्मा सरेंडर हो जाते हैं, तो वो कहाँ भी रहे वाइट ड्रेस ही पहनते हैं ना, बैड्ज पहनकर रहते हैं ना, कहाँ भी जाए, ऑफिस कार में जावे, कहाँ भी जाए। इवन उनके माँ बाप को जलाने के लिए स्मशान में भी जाए, कहाँ भी जाए, है ना, हर जगह पर वो व्हाइट कपड़ा पहन कर ही जाता है शरीर के लिए। ऐसे ही आप कहाँ भी जाओ, एक बात याद रखना, क्या रखना, मन से बाबा का शक्ति फ्लो होना चाहिए। वर्तमान समय में आप जानते हैं, आप जहां भी जाते हो, भले मैं देह हूं ये स्मृति भी भूल सकते हैं, लेकिन मोबाइल को साथ में लेकर जाते हैं, है ना। तो मोबाइल हमारे साथ रहना चाहिए, ऐसे उसके ऊपर अब डिपेंड हो गए हैं। ऐसे बाबा को साथ में रख के जाओ, लेकिन पर्सनल हेल्प के लिए नहीं, ईश्वरीय सेवा के लिए। तो आपके कनेक्शन में आने वाले कोई भी आत्मा, स्थूल में सूक्ष्म में कोई भी आत्मा, उनको आपके वॉइस द्वारा, दृष्टि द्वारा, चेहरे द्वारा, कर्म द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा ईश्वरीय संदेश, शक्ति का, विशेषता का अनुभव हो, तो ऐसी आत्माओं का जो फल है वह अंत से आदि तक, सतयुग से संगम युग के अंत तक पूज्य बनेंगे, और पुजारीपन में भी महान बनेंगे। स्तुगन सता आत्माभिमानी रहने वाले ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो आत्माभिमानी क्या है? हम सदा क्या सोचते हैं, हम कुछ कम है क्या? हम तो करोड़पति हैं, हमारे पास 10 फ्लैट है, हम्म, हमारे पास 2 बच्चे हैं, फॉरेन में रहते हैं, हमारे पास 2 kg गोल्ड है ना। हमने ना बाबा के बच्चे बनकर 30 साल हो गए, बहुत अच्छा। हम 35 बार बाबा का मिलन करके आए, बहुत अच्छा। हम 4 सेंटर चला रहे हैं, है ना। इससे भी कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सच्चा ज्ञानी कौन है? आत्मा अभिमानी, आत्मा में जो पॉजिटिव धन स्टॉक है,
हम किसके साथ अभिमानी? हमारे पास बिल्डिंग है तो स्थूल हो गए हैं ना, शरीर का कनेक्टेड। बैंक बैलेंस शरीर का कनेक्टेड। लोग, पति, बच्चे शरीर का कनेक्टेड। बाबा ने कहा आत्मा अभिमानी, माना अभिमान। आपको लोग मान देना चाहिए, आपके पास कुछ रहना चाहिए ना। तो राजयोग द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा, साधना द्वारा, तपस्या द्वारा, सेवा द्वारा आत्मा के अकाउंट में शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, स्नेह, पवित्रता, इतना स्टॉक है। उसके साथ कनेक्शन में रहो और उस नशे में रहना, वही है सच्चा ज्ञान। बाबा के बच्चे बनने के बाद हमने इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, रेंटेड से ओन में आ गया, इनको बाबा कहते हैं अज्ञानी। ज्ञानी कौन है? हर रोज अपने अकाउंट को चेक करो ना। जैसे बाबा कहते हैं बिजनेसमैन भी चेक करते हैं ना, आज कितना बिजनेस हुआ, आज कितना घर में पैसा लेकर आ गए, कितना प्रॉफिट हुआ, चेक करते हैं ना। तो हर रोज आत्मिक स्टेज को चेक करना, और आत्मिक स्टेज में सदा इंप्रूवमेंट्स में रहना, वो अभिमान में रहना, हाँ कल से भी आज मेरा योग बहुत अच्छा था, कल से भी स्थिति अच्छा था, आज मेरे हर कर्म में सफलता हुई, मुझे आज कुछ समस्या नहीं आई, थैंक यू बाबा। अशांति बहुत अच्छा था, लोगों से दुआ मिला, ऐसी रूहानियत की जो सुख आत्मा के अकाउंट में जो जमा हो रहा है, उस नशे में रहना, वही है सच्चे ज्ञानी। उसके साथ खेलते रहना, उसके साथ श्रृंगार करके रहना, वही है सच्चे ज्ञानी। ओके। ओम शांति।